ओहे तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ मिले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट इतना बेसिक है कि हर बच्चा इसका नाम कभी ना कभी देखता है, सुनता है, बट शायद कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लैकिंग रह जाती है। और आज इसी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहेंगे एंड तक और बहुत तगड़ी तरीके से आपको विजुअलाइज कराया जाएगा। आफ्टर दैट आप इस कॉन्सेप्ट को लाइफ लॉन्ग रिमेंबर करेंगे। तो क्या सीखेंगे आज बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की। लेकिन इससे पहले इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया जाए, क्यों ना अपनी लैब में चला जाए जहां इसको और अच्छे वे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं क्या होता है एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। लेकिन डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि सर डाइलेक्ट्रिक तो एक इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर की अगर बात करें तो हम लोग ये जानते हैं मटेरियल्स को जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो मटेरियल्स चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं, दे आर सेड टू बी कंडक्टर। तो हमें ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि कंडक्टर्स जो चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम दैट द चार्ज कैन फ्लो। सिमिलरली इंसुलेटर्स आर जस्ट अपोजिट, दे डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो व्हाट इज डिफरेंट अबाउट इंसुलेटर्स। बट इससे पहले मैं आपको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझाऊं या इंसुलेटर्स पे जाऊं, तो आइए समझते हैं कि क्या होता है कंडक्टर और कैसे ये अलाउ करता है चार्ज के फ्लो को। तो एक बार ये समझेंगे, उसके बाद हम वापस आते हैं इंसुलेटर्स पे और बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी हाउ अ कंडक्टर अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। तो अब हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक कंडक्टर करंट फ्लो कराता है। कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या मॉडल है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिस कारण से उसके अंदर करंट या चार्ज का फ्लो हो पाता है। अब देखो, एक कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर जो एटम्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली लूज आउट कर जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अगर वो बहुत लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से, तो इवन रूम टेम्परेचर पे भी एटम के बाहर आ जाता है। तो दैट इज दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कोई भी एटम हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एटम के अंदर क्या होता है, ये जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये फिक्स लोकेशंस पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्रिस्टल के अंदर हम नहीं बात करेंगे। जस्ट ये कैटायंस हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को तो लूज कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे भाई? मटेरियल के बाहर तो नहीं जा सकते, तो मटेरियल के अंदर ही चारों तरफ फैले रहते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब गिनती मत करना भाई कि कितने इलेक्ट्रॉन है, किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, रैंडमली हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस मॉडल को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा समुद्र है जिसके अंदर ये कैटायंस आपके तैर रहे हैं। तो ये जो कैटायंस होते हैं ना, इनको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। दीज आर कॉल्ड एज कर्नल्स। क्या बोलते हैं इनको? कर्नल्स। अब ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये सारे आज़ाद हैं, यानी कि ये कैटायंस की पकड़ में नहीं है। इनका कैटायन से कोई लेना देना नहीं है, तितर बितर ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन अब एक कंडक्टर करंट कैसे कैरी करता है? कंडक्टर करंट तब कैरी करता है जब इसके अक्रॉस आप एक वोल्टेज लगाओ। जब कोई आप बैटरी लगाओगे, कोई आप सोर्स लगाओगे, देन इट विल स्टार्ट टू कैरी करंट। तो एक काम करते हैं ना, एक बैटरी लगा के देखते हैं। तो देखो, हमने एक बैटरी लगाई। अब बैटरी सबसे पहला काम क्या करती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई प्लस से माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो फोर्स आएगा दैट विल बी लाइक दिस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा तो ये फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे कि कोई बॉडी भी करती है। बॉडी क्या करती है? जब जब बॉडी पे फोर्स लगता है, इट स्टार्ट्स टू मूव। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आपके फ्लो करने लग गए। ठीक है,
ये फ्लो कर गए आपके इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं दैट करंट फ्लोज इन अ अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका जो करंट होगा ना दैट विल फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज हाउ अ कंडक्टर विल कैरी करंट। तो कंडक्टर को करंट कैरी करने के लिए क्या चाहिए? इट नीड्स फ्री चार्जेस। सर ये फ्री चार्जेस क्या होते हैं? फ्री चार्ज हम किसी ऐप की नहीं, फ्री चार्जेस हम बात कर रहे हैं आज़ाद चार्जेस। आज़ाद किससे? ये कैटायन से, यानी कैटायन की पकड़ में नहीं है। इन जनरल क्या होता है ना, देखो एक एटम के अंदर जब न्यूक्लियस देखते हैं तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बाउंड चार्ज। और जब ये इलेक्ट्रॉन एटम की पकड़ से निकल आए, न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर आ जाए, देन इट इज सेड टू बी फ्री चार्ज, क्योंकि अब ये आज़ाद जिंदगी जी सकता है, ये आराम से घूम सकता है, जिधर चाहे उधर जा सकता है। तो दैट इज सेड टू बी फ्री चार्ज एंड दैट इज द कंडीशन नीडेड फॉर करंट टू फ्लो। अब इसी बात पे हमें डिस्कस करना है कि कैसे एक इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है, उसके अंदर ये फ्री चार्जेस आते कहाँ से हैं। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो आइए समझते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को और डिटेल में कि कैसे इंसुलेटर कैन बिहेव एज अ कंडक्टर। तो जानते हैं कि हम लोग किस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक काम करता है, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होता है और क्यों इसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं एक वुडन इंसुलेटर का। तो जैसा कि आप जानते हो वुड इज एन इंसुलेटर और वुड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो समझने के लिए ले लेते हैं एक वुडन ब्लॉक। तो ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक आ गया। अब इस वुड की अगर हम बात करें तो आपने बचपन में काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि किसी भी लाइव वायर को टच नहीं करना, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को टच नहीं करना। अगर कहीं स्पार्किंग होती है, कहीं कोई करंट फ्लो हो रहा होता है, देन यू टच इट विद द हेल्प ऑफ अ वुडन रॉड, विद द हेल्प ऑफ अ वुडन ब्लॉक, एनीथिंग बट नॉट योर हैंड। क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी कंडक्टिंग है। जब हम किसी करंट को टच करते हैं तो दैट करंट फ्लोज थ्रू आवर बॉडी। बट वुड एक इंसुलेटर है, वो करंट तो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अस सेफगार्ड द ऑपरेटर। तो अब इस वुडन के ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से ये इंसुलेटर बन रहा है, ये समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब हम ये देखते हैं वुडन ब्लॉक के अंदर कितने सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, तो और डिटेल में समझने के लिए एक एटम ले लेते हैं। तो लेट्स टेक एन एटम। तो ये एटम हमारे पास आ गया। तो अगर हम इसको जूम करें तो आप देख सकते हैं सेंटर में इसके न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर है वो भी न्यूक्लियस पे लाई करता है और न्यूक्लियस तो खुद ही न्यूक्लियस यानी कि सेंटर है। तो जब ये दोनों का सेंटर न्यूक्लियस पे ही लाई कर रहा है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? 0। और इसी वजह से कहते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज 0। अब आप में से बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे कि सर कैसे डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। तो पहले हम एक डाइपोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद हम वापस से बात करेंगे कैसे एक एटम के अंदर डाइपोल क्रिएट होता है। तो आइए समझते हैं और डिटेल में। तो अब हम बात करेंगे कि एक डाइपोल क्या होता है और कैसे उसकी डाइपोल मोमेंट डिफाइन होती है। तो सबसे पहले समझते हैं डाइपोल क्या होता है। एक डाइपोल को इन जनरल हम बोलते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ये आपको मैक्सिमम बुक्स के अंदर डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि मैं कहता हूँ इसके अंदर एक चीज़ और ऐड होना चाहिए। व्हाट इज़ दैट थिंग? दैट दीज टू चार्जेस आर बाउंड टू ईच अदर। जैसा हमने देखा एक एटम के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है और वो दोनों एक ही एटम का हिस्सा होते हैं। तो दैट इज़ हाउ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस आर बाउंड टुगेदर। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए। तो अ डाइपोल इज अ सेट ऑफ two opposite charges separated by a distance and bound to each other। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसका डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होगा। तो डेफिनेटली बात करेंगे इसके डाइपोल मोमेंट पे भी। डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। अब देखो मैं एक डाइपोल आपको शो करता हूँ कि कैसे एक डाइपोल हम डिफाइन करते हैं। तो जैसा हमने डेफिनेशन तो देखा, लेकिन अब आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसका डायग्राम जनरली हम कैसे दिखाते हैं,
ये हो गया हमारा एक पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना ज़रूरी है, यानी ये Q तो ये भी Q, माइनस Q होगा वो मैंने साइन में दिखा दिया। ये डिस्टेंस हुआ D। तो आप जब इसकी डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे ना, तो डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, इट इज QD और यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। अब एक डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब कोई वेक्टर होता है तो वी हैव टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमने देखा मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू डी, बट डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा डिफाइंड होती है फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द डायरेक्शन। अब बात चल रही है एक एटम की कि सर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किस तरह से इसका डाइपोल मोमेंट डिफाइन होगा। तो एक बार एटम ड्रॉ कर लेते हैं। एटम के सेंटर पे आया हमारे न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमने लग गए इलेक्ट्रॉन। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका सेंटर कहाँ पे है, ऑब्वियसली सर सर्कल के सेंटर पे है। न्यूक्लियस का सेंटर कहाँ है, न्यूक्लियस का सेंटर भी सर्कल के सेंटर पे ही है। जब दो पॉइंट्स का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम जगह आ गया तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। डिस्टेंस जीरो तो डाइपोल मोमेंट जीरो। इसका मतलब अभी डाइपोल बना ही नहीं है। तो एक्चुअली अगर हम एक बात करें नॉर्मल एटम की तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, बट आप और डिटेल में जाओगे तो यू कैन डिस्कस अबाउट द स्पिन डाइपोल मोमेंट और ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, वो सब चीज़ें अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इन जनरल एक एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम लगा के देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर समझते हैं कैसे एक डाइपोल डेवलप होता है, कैसे उसकी डाइपोल मोमेंट होती है, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स लगता है। तो दैट विल बी हैपनिंग व्हेन वी अप्लाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एन एटम। तो अब बात करते हैं कि क्या होगा जब हम एक एटम पे लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो एक एटम ले लेते हैं। अब ये तो मैं आपको बता चुका ऑलरेडी, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इट अप्लाइज अ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए ले लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो न्यूक्लियस है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो उस पर फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो दो फोर्सेज आ रहे हैं ये दोनों अपोजिंग हैं। अब जब ये दोनों फोर्स अपोजिंग हैं तो दे आर ट्राइंग टू टेक द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन इन दोनों चार्जेस के बीच में भी तो एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। कौन सा वो फोर्स है? दैट फोर्स इज द कूलाम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दो फोर्सेस इन दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक जंग हो गई दो फोर्सेस की, और कौन सा फोर्स इनमें से जीतेगा ये गवर्न करेगा कि आगे का बिहेवियर कैसा होने वाला है। लेकिन एक इंसुलेटर के अंदर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना ये इतना ज़्यादा होता है, इट्स नॉट दैट ईजी टू ब्रेक अ डाइपोल इनटू नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लार्ज फोर्स इन ऑर्डर टू ब्रेक इट। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, मान लो मेरे हाथ में ये डाइलेक्ट्रिक है, एक डाइपोल है, मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, बहुत जोर से मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट एबल टू ब्रेक इट। वाई? क्योंकि यार उसका इंटरनल फोर्स इतना ज़्यादा बन रहा है ना, कैसे वो टूट पाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन तो माइंड में ज़रूर आया होगा, क्या होगा सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें? तो मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाओगे कैसे? तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि प्रैक्टिकली होता क्या है ना, जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हो गई या फिर हमारे जो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट है उसमें अगर कभी सर्ज आ जाए, सर्ज का मतलब होता है हाई वोल्टेज। वो हाई वोल्टेज इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकती है दैट इट कैन ब्रेक अ डाइपोल इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आओ देखें कैसे। देखो मान लो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया पूरी ताकत से, तो एक समय बाद ये टूट जाता है। ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इनको एक एक तरफ रख देते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आपके पास आ गया ये तो फ्री चार्ज हो गया, जैसा कि कंडक्टर में हमने देखा था शुरू में। अब जब ये फ्री चार्ज आपके पास आ गया तो इट विल बिहेव इन द सिमिलर मैनर एज इन द केस ऑफ अ कंडक्टर। अब ये फ्री चार्ज पे जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, फोर्स लगेगा तो इट विल स्टार्ट टू कंडक्ट करंट। तो बेसिकली दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो क्यों ना एक बार ऑफिशियल वे में डेफिनेशन के साथ देख लिया जाए।
तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज अ फिनोमिना in which a dielectric material breaks into positive and negative charge, or you can say its dipoles break into positive and negative charge upon application of a very high electric field. अब इस डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के साथ एक और डेफिनेशन एसोसिएटेड होती है जो कि अक्सर आप देखते हो टर्म और अक्सर आपसे पूछी भी जाती है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय अ मटेरियल विदाउट अंडरगोइंग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यानी अगर कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा लगाओगे तब वो ब्रेकडाउन होगा। और कोई मटेरियल कितना बेहतरीन डाइलेक्ट्रिक है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी हाई है। भाई जो आसानी से टूट करके कंडक्टर बन जाए वो किस बात का इंसुलेटर, वो एक अच्छा इंसुलेटर नहीं हो सकता। तो एक अच्छा इंसुलेटर क्या होगा? जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रिटेन कर जाए अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इंसुलेटर बना रहे। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? दे थिंक ऑफ इट एज द वोल्टेज। ये वोल्टेज नहीं है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके ऊपर जाके एक डाइपोल ब्रेक हो जाता है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वो अलग चीज़ है कि वोल्टेज बढ़ाने से ये बढ़ेगी और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ सकता है। बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय अ मटीरियल। तो जैसा कि अब हमने देखा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या फिनोमिना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, तो क्यों ना इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया जाए, क्योंकि बिना किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तो यार हर कॉन्सेप्ट अधूरा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है पावर सिस्टम्स के अंदर। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ट्रांसमिशन लाइंस में अक्सर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखते हैं कैसे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ट्रांसमिशन लाइन है। अब जब इस पे लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी तो लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी तो वायर तो कंडक्टर है, तो अब इसमें जो भी चार्ज आएगा दैट चार्ज विल प्रोपोगेट इन द लाइन। और जब ये टावर तक पहुंचेगा, अब टावर और लाइन के बीच में क्या है? इंसुलेटर। अब जब लाइन पे चार्ज ज़्यादा है तो लाइन पे वोल्टेज भी ज़्यादा है, इसे बोलते हैं लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। लाइटनिंग के कारण जो हाई वोल्टेज लाइन में पैदा हो जाए दैट इज लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। अब अगर इस वोल्टेज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हुई तो क्या होगा? इट विल ब्रेक डाउन। और जैसे ये ब्रेक डाउन होगा तो आपकी वायर का सारा करंट इंसुलेटर से होते हुए किस में चला जाएगा? टावर के अंदर। और टावर के थ्रू किस में चला गया? ग्राउंड में। तो जो वायर का काम ये था आपके घर तक करंट पहुंचाने का, उसका सारा करंट इंसुलेटर टावर से होते हुए अर्थ में चला गया। एंड दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो यहाँ जो आपका इंसुलेटर होता है वो जल जाता है, वो डैमेज हो जाता है whenever there is a lightning over voltage, and that is the most practical and the best example of this phenomena. तो बच्चों आई होप कि आपको मज़ा आया होगा एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट ऑल यू वांट टू लर्न लाइक दिस एंड डू यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस। और इसी तरह के और अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमेजिंग नॉलेज के लिए आप हमारी स्पेशल क्लासेस देखिए। यू कैन फाइंड मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप बाय द नेम अंकित गोयल। और वहाँ पे मिलेगा आपको मोस्ट अमेजिंग कंटेंट, मोस्ट अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। और इस चैनल पे बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो आई होप यू एंजॉयड। प्लीज लीव अ कमेंट एंड लेट्स क्रैक इट।